हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट वेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। आज 6 दिसंबर है, तो देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल्स आए हैं और कौन कौन आर्टिकल आपके लिए यूजफुल हैं। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं और आज आप इस द हिंदू की क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप द हिंदू न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने में आपको कोई भी समस्या होती है, तो फिर हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है और एडिटोरियल का एनालिसिस कैसे करना है। वर्ड टू वर्ड हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स से। तो देखते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है और क्या कहता है कि आज का मोटिवेशन हमें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पॉजिटिव वाइब्स। और इस पॉजिटिव वाइब्स में लिखा हुआ है कि चुनौतियों से लड़ना सीखो, क्योंकि वे हमें ताकतवर बनाती हैं। जी हाँ, एकदम सही बात कही गई है कि जो भी स्ट्रगल्स हमारे लाइफ में आती हैं, जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, जबकि ये सारी समस्याएं हमें कमज़ोर नहीं बनाती हैं, ये हमें और मजबूत बनाती हैं। उसको फेस कैसे करना है, उस चुनौतियों के सामने डट कर कैसे खड़ा रहना है, ये सारी चीज़ें ये हमें सिखाती हैं। क्योंकि हमारे अंदर कितना स्ट्रांग है, हम कितने मजबूत हैं, हम कितने सामर्थ्यवान हैं, अगर स्ट्रगल नहीं आएंगे, हम उनको फेस नहीं करेंगे, तो फिर हमारी सामर्थ्य का, हमारी स्ट्रेंथ का पता नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर लाइफ में कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने इमेजिन ना की हों, तो घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ कुछ ना कुछ हमें सिखाने ही आती है, कुछ न कुछ चीज़ देने आती हैं। चुनौतियों को एक, जैसे कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मानो, उनको संभावना मानो कि हाँ, ये हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ बनाने ही आई हैं, बिगाड़ने नहीं आई हैं। तो आइए इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू क्लास की। द हिंदू की क्लास स्टार्ट करें इसके पहले द हिंदू वोकैब हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि जब हमें वर्ड मीनिंग पता रहेगी तो हम न्यूज़पेपर को ईजिली वे में रीड कर पाएंगे और उसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो दोस्तों, फटाफट आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए या फिर इसी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो द हिंदू वोकैब की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि पहला वर्ड लिखा हुआ है इम्यूनिस्टेशन, इसका मतलब होता है बचाव यानी प्रतिरक्षा। किसी भी चीज़ से बचाव करना है, जैसे अभी कोविड-19 था, अभी एक नया वेरिएंट आया हुआ, अगर इससे हमें बचाव करना है तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या रहेगा? इम्यूनिस्टेशन। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, तो सफिशियंट, इसको हम सफिशियंट भी कह सकते हैं। इम्यूनाइजेशंस के बाद सेकंड वर्ड है आपका एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त या सफिशियंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है शोर शराबा, चिल्लाना, कोलाहल, कुछ भी कह सकते हैं, चाहे शोर कहिए, चाहे कोलाहल कहिए, चाहे शोर शराबा कहिए, या बहुत लाउडली वॉइस में अगर कोई बोल रहा है तो वहाँ भी हम ये क्लेमर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 4, ट्रांसमिजिबिलिटी। इसका मतलब होता है अप्रोचिंग, हम कह सकते हैं कि पहुंचाने की जो अप्रोचिंग एबल है, पहुंचाने की जो योग्यता है, उसको हम ट्रांसमिजिबिलिटी कह सकते हैं। ट्रांसमिजिबिलिटी का मतलब होता है पहुंचाने की योग्यता। नेक्स्ट वर्ड है, पहले इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहली स्लाइड का, फिर हम दूसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और जितने भी लोग इस सेशन से जुड़े हुए हैं, फटाफट वो लोग अपने फ्रेंड के साथ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, या एसएससी की, बैंकिंग की या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना समझ में आ जाए, पढ़ने का तरीका आ जाए, और वो भी अपनी तैयारी को सुगम और सहज बना सकें। तो आप लोगों ने फर्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम पहुंचते हैं सेकंड स्लाइड की ओर।
सेकंड स्लाइड का पहला वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है एक लिमिटेड कह सकते हैं या मध्यम भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड इज सिम्पटोमेटिक। सिम्पटोमेटिक का मतलब होता है लक्षणात्मक या रोग सूचक। वहाँ अगर रोग सूचक के लिए, लक्षणात्मक के लिए यूज करना है तो वहाँ हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सिम्पटोमेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसमिजिबल। ट्रांसमिजिबल का मतलब होता है संक्रामक। नेक्स्ट इज सेवेरिटी। सेवेरिटी का मतलब होता है तीव्रता से, बहुत तेजी से, बहुत जोर से, उसको हम सेवेरिटी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड का मतलब होता है कि प्रतिरक्षा में अक्षम, यानी कि हमारी बचाव करने में ओएबल नहीं है, अनेबल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। ये आपकी सेकंड स्लाइड थी। सेकंड स्लाइड का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर हम आगे बढ़ते हैं द हिंदू एडिटोरियल्स की ओर और हम देखेंगे, आसानी से समझेंगे कि उसमें कौन से एडिटोरियल्स आज आपके पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, फटाफट एक थम्स अप तो दे ही दीजिए, फटाफट लाइक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि IAS पॉइंट UPSC और स्टेट PSC की तैयारी करने वालों के लिए फ्री में NCERT की क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर रहा है। और आज से करंट अफेयर्स की एक क्लास और आएगी अनिल सर की। तो दोस्तों, यदि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अनिल सर की जो करंट अफेयर्स की क्लासेज है उसको देख सकते हैं। उसकी टाइमिंग है 7 बजे और द हिंदू क्लास की टाइमिंग है 8 बजे। तो आप आसानी से करंट अफेयर्स भी दे सकते हैं और द हिंदू की भी क्लास देख सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड और UPSC बेस्ड स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। IAS पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 94 50 47 89 82 9450478982 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। वहां आपको लिंक मिलेगी, आप उस लिंक के जरिए भी IAS पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यदि आप हिंदी माध्यम से UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये नंबर है, और यदि आप इंग्लिश मीडियम से UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं IAS पॉइंट के, या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इंग्लिश मीडियम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द हिंदू एडिटोरियल। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका द हिंदू एडिटोरियल का पेज और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सा पहला आर्टिकल है उसको हम देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि पहला आर्टिकल आपका बूस्टर शॉट। ये बेसिकली ये आर्टिकल ये अभी कोवैक्सीन कोविशील्ड डोज को लेकर के है, क्योंकि अभी आपको पता है कि नया वेरिएंट आ गया है जिसे ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। तो इसके साउथ अफ्रीका में कुछ केसेस थे और अभी इंडिया में भी कुछ केसेस इसके पाए गए हैं, क्योंकि जो लोग बाहर से यानी कि देश विदेश से इंडिया आ रहे हैं, अगर वो संक्रमित हैं वहाँ, तो यहाँ आएंगे तो संक्रमण और फैलाएंगे और इससे संक्रमण बढ़ता ही जाएगा। तो बूस्टर शॉट का मतलब यही है कि इस आर्टिकल में वही कोवैक्सीन कोविशील्ड या वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कहा गया है, कुछ ऐसा कहा गया है कितना अभी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं सेकंड डोज में, कितने लोग अभी बाकी हैं, और बूस्टर शॉट को लेकर के ICMR ने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर कुछ कहा क्या गया है इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका दी ओमिक्रॉन रिस्पॉन्स इज नॉट मेकिंग सेंस। ये ओमिक्रॉन जो आया है नया वेरिएंट, इसको लेकर के कहा गया है। क्या कुछ कहा गया है, जब हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दी ओनस इज ऑन कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ टू शो लीडरशिप द लेट रिसेंटली एंड साइंस डिटरमाइन द कोर्स। तो ये जैसे होता है ना कि जब संक्रमण बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट्स लॉकडाउन लगा देती है या फिर नाइट कर्फ्यू लगा देती है। तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, अभी तो ऐसा कुछ कोई भी कंट्री नहीं निकाल पाई है, लेकिन ये है कि हम उसको कवर कर सकते हैं। उसको क्या है,
कि हम मैनेज कर सकते हैं कि संक्रमण बढ़ने ना पाए, इसके लिए गवर्नमेंट के साथ साथ पीपल्स को भी, कंट्री पीपल्स को भी अवेयर होना पड़ेगा, हमें उनका साथ देना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आइए देखते हैं। तीसरा आपका दिया हुआ है यहाँ कि पार्टी एंड पावर, ये बेसिकली पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के है। इंसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन केरला नीड अ थ्रो इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ इंटरफेरेंस। ये केरला में एक इंसिडेंट हुआ है, पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है, उसको लेकर के ये आर्टिकल है। ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये यूपीएससी के पर्पज से यूजफुल नहीं है, तो हमें इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन अवेट्स इट्स फाइंडिंग रेफ्यूजन मूवमेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट कंट्रोल हैज ओनली इंक्रीज्ड वायलेटिंग अ कोर कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल नेचुरलिटी। क्या कुछ कहा गया है पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर के, पॉलिटिकल नेचुरलिटी को लेकर के, उस सब कुछ इस आर्टिकल में बताया गया है। तो आइए अब हम डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, पहला जो हमारा आर्टिकल था बूस्टर शॉट को लेकर के, क्या कुछ है इस आर्टिकल में, अच्छे से इसको हम पहले एनालिसिस करते हैं, अच्छे से समझते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक बहुत कम मिल रहे हैं। दोस्तों फटाफट एक लाइक देने में जाता ही क्या है, हम तो आपके साथ हैं ही ना, हम तो आपको पढ़ाएंगे ही। और किसी भी प्रकार की गाइडेंस की कोई दिक्कत है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईएएस पॉइंट अब है आपके साथ। तो किस बात की चिंता, हम आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे, जितना हो सकेगा हमारी टीम आपकी मदद करेगी, तो घबराना नहीं है। इंग्लिश आपको फर्राटेदार इंग्लिश आएगी, आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसा कुछ आपको हम बताएंगे। आइए स्टार्टिंग करते हैं। बूस्टर शॉट, जैसा कि इसकी हेडलाइन ही है, बूस्टर शॉट। ऐसा कौन सा शॉट है कि हम बूस्ट कर देंगे कि आपको बीमारी नहीं होगी, उससे रिलेटेड कुछ इसमें कहा गया है, देखते हैं क्या है। अवेलेबिलिटी, यानी अवेलेबिलिटी का मतलब मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि इसका मतलब होता है उपलब्धता। कवरेज, कितना कवर हुआ है, एंड साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, एविडेंस मतलब साक्ष्य। शुड डिसाइड अप्रूवल ऑफ बूस्टर शॉट, यानी कि उपलब्धता और कितना कवर हुआ है, या हम कितना कवर कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं कि जिससे कि लोग संक्रमित ना होने पाएँ, या अभी तक कितना कवर हुआ है, कितने लोगों को सेकेंड डोज दी जा चुकी है, या कितने लोग अभी इससे अछूते हैं। और वैज्ञानिक जो प्रमाण है, वैज्ञानिक जो साक्ष्य है, यही सब ही डिसाइड करेगा कि बूस्टर शॉट का प्रस्ताव सही है या नहीं है, बूस्टर शॉट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों यही हुआ। हमें पूरा आशा है कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि अवेलेबिलिटी, कवरेज एंड साइंटिफिक एविडेंस शुड डिसाइड अप्रूवल ऑफ बूस्टर शॉट्स। इसका मतलब यही है कि उपलब्धता, कवरेज और वैज्ञानिक जो प्रमाण है, जो साक्ष्य हैं, यही डिसाइड करेंगे, इन्हीं को ही डिसाइड करना चाहिए कि बूस्टर शॉट देना है या नहीं देना है। On November 22, the Director General ICMR said that there was no scientific evidence thus far to administer a booster vaccine dose to fully vaccinated people। नवंबर यानी 22 नवंबर को जो डायरेक्टर हैं, जनरल डायरेक्टर हैं आईसीएमआर के, उन्होंने ऐसा कहा कि देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस, कोई भी ऐसा वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि हम जो बूस्टर वैक्सीन दे सकें उन लोगों को जो फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल हैं। ऐसा कुछ भी वैज्ञानिकों की तरफ से नहीं कहा गया है कि जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनको हम बूस्टर डोज दें। ऐसा किसने कहा, यहाँ क्वेश्चन बन गया, किसने कहा ये? आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल ने कहा। और कब कहा? 22 नवंबर को कहा। The priority instead was to increase the percentage of people who are vaccinated with two doses. The priority instead was to increase the percentage of people who are vaccinated with two doses. यानी कि इसके बजाय हमें किसकी
प्रायोरिटी किसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं 2 डोज से, उनको पहले 2 डोज देना चाहिए। सेकेंड डोज दे करके उनको पहले फुल्ली वैक्सीनेटेड करना चाहिए, रेदर देन कि हम बूस्टर शॉट लेके आएँ। The health minister to said the priority was on fully vaccinating all adults than on booster shot immunizations, though adequate vaccines were available. The health minister स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा कहा कि प्रायोरिटी पे मैंने एडल्ट्स को और जो यानी जो एडल्ट्स हैं उनको रखा और उनको वैक्सीन उपलब्ध भी थी, प्रायोरिटी पे भी थी और उनको वैक्सीनेटेड करवाया भी गया। पर्याप्त वैक्सीन भी हमारे पास थी। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है बचाव, अभी जैसा कि वोकैब में आपने लिखा ही। इवन व्हेन देयर वाज ग्रोइंग क्लेमर फ्रॉम अ फ्यू स्टेट्स फॉर बूस्टर डोजेस वंस द न्यू वेरिएंट विथ हायर ट्रांसमिसिबिलिटी causing a huge surge in cases in South Africa became known. Even when यद्यपि when there was growing clamor, जबकि ऐसा बढ़ रहा है, क्लेमर मतलब शोर शराबा बढ़ रहा है, क्या किस लिए शोर बढ़ रहा है? फ्रॉम अ फ्यू स्टेट, कुछ राज्यों से ये मांगे बढ़ रही हैं, ये ऐसा डिमांड हो रहा है कि बूस्टर डोज वंस द न्यू वेरिएंट विथ हायर बूस्टर डोज दिया जाए, क्योंकि एक नया वेरिएंट आया है, ट्रांसमिसिबिलिटी है पहुंचने की ऐसा आसार लग रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये जाना गया कि नया वेरिएंट आ चुका है। तो नया वेरिएंट पहुंचे इसके पहले हमें एक बूस्टर शॉट देनी चाहिए, ऐसा कुछ राज्यों की डिमांड है। द गवर्नमेंट हैज रिटायरेटेड दैट any decision on booster doses will be based solely on scientific recommendations. गवर्नमेंट ने रिपीट किया, दोहराया, रिटायरेटेड का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना, दैट एनी डिसीजन कि कोई भी निर्णय ऑन बूस्टर डोजेस, कोई भी निर्णय बूस्टर डोज देना है या नहीं देना, इस पर कोई भी निर्णय तभी होगा विल बी बेस्ड सोलली ऑन साइंटिफिक रिकमेंडेशंस, ये केवल साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक सिफारिश के आधार पर ही, ये अगर वैज्ञानिक लोग रिकमेंड करेंगे कि हाँ बूस्टर शॉट देना है राज्यों को, तभी हम दे पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब यही हुआ। अब कुछ डेटा इधर हैं कि यूएस में कितने लोग अभी अनवैक्सीनेटेड हैं और कितने का वैक्सीनेशन हो गया है, वो सारे डेटा यहाँ उपलब्ध हैं। ऑल्दो ओवर 65 मिलियन पीपल इन द यूएस आर अनवैक्सीनेटेड, सोचने वाली बात है कि अभी यूएस में 65 मिलियन लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, उनको वैक्सीन लगी ही नहीं है। ऑन अक्टूबर 21 अक्टूबर तक का ये जो डाटा है, 21 अक्टूबर तक का 65 मिलियन लोग यूएस में अनवैक्सीनेटेड हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगी है। अ बूस्टर शॉट वाज अप्रूव्ड फॉर ऑल अबव 65 ईयर्स एंड सर्टेन कैटेगरीज फॉर यंग एडल्ट्स। इतना अनवैक्सीनेटेड हैं लेकिन फिर भी अब बूस्टर शॉट वाज अप्रूव्ड, एक बूस्टर शॉट की एक डोज और वैक्सीन की दिया जाए, वहाँ अप्रूव हो गया, प्रस्तावित हो गया। किसको किसको देना है? फॉर ऑल अबव 65 ईयर्स, जो 65 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, एंड सर्टेन कैटेगरीज, और कुछ निश्चित श्रेणी, कुछ निश्चित कैटेगरी निर्धारित की गई ऑफ यंग एडल्ट्स, जो युवा वयस्क हैं, उनकी कुछ कैटेगरियां निर्धारित की गई कि इनको, और जो 65 साल के ऊपर हैं उनको ये बूस्टर शॉट दिया जा सकता है, जबकि अभी वहाँ 65 मिलियन लोग अनवैक्सीनेटेड हैं। फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने ये प्रायोरिटी नहीं रखा कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं पहले उनको वैक्सीनेटेड किया जाए, उसके बाद ही हम ये बूस्टर शॉट लेकर के आएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। Many countries in Europe to have approved booster shot। फिर आगे क्या लिखा जा रहा है कि many countries in Europe, यूरोप में बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं to have approved booster shot, जिन्होंने बूस्टर शॉट लगाने के लिए मंजूरी दे दी है, प्रस्ताव दे दिया, पास कर दिया, अप्रूव कर दिया। Having based their decision at least partially on vaccine effectiveness data,
किस पे दिया कि उन्होंने, उनका जो डिसीजन आया, एट लीस्ट पार्शियली, जो आंशिक रूप से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो उसका डाटा है उनके पास, उसके आधार पर उन्होंने ये डिसीजन दिया, अप्रूवल दिया कि आप बूस्टर शॉट भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच एविडेंस हैज़ बिकम अवेलेबल इन इंडिया ओनली रिसेंटली। सच एविडेंस, कुछ ऐसे साक्ष्य हैज़ बिकम अवेलेबल, उपलब्ध हुए हैं इन इंडिया ओनली वेरी रिसेंटली, बहुत जल्द ही कुछ ऐसे साक्ष्य भारत में भी उपलब्ध हुए हैं। वन स्टडी फाउंड, एक अध्ययन में पाया गया कि कोविशील्ड टू बी 85% प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मॉडरेट आर सीवियर डिजीज। ऐसा पाया गया एक अध्ययन में कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये 85% रक्षात्मक है, किसके किसके खिलाफ, मध्यम और हाई गंभीर, यानी कि हाई लेवल की जो बीमारियां हैं, गंभीर बीमारी और मध्यम वर्गीय बीमारी के लिए कोविशील्ड वैक्सीन 85% तक कारगर है। एंड 63% प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सिम्पटोमेटिक इन्फेक्शन, और जो 63% है वो किसके अगेंस्ट है, सिम्पटोमेटिक। सिम्पटोमेटिक का मतलब होता है कि रोग सूचक जो डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट, जो सिम्पटोमेटिक इन्फेक्शन है, रोग सूचक जो इन्फेक्शन है उनके अगेंस्ट 63% ये प्रोटेक्टिव है, ऐसा एक अध्ययन में पाया गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो मध्यम और गंभीर बीमारी के लिए कितने प्रतिशत यूजफुल है, कितने प्रतिशत प्रोटेक्टिव है, तो वहाँ आप बोलेंगे 85%। और अगर पूछा जाए कि सिम्पटोमेटिक इन्फेक्शन के खिलाफ, के अगेंस्ट कितना प्रोटेक्टिव है, तो वहाँ आप बोलेंगे 63%। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है कोवैक्सीन के बारे में। वाइल एन अदर फाउंड, जबकि दूसरी वैक्सीन के बारे में पाया गया जो कि कोवैक्सीन है, टू बी 50% इफेक्टिव अगेंस्ट सिम्पटोमेटिक इन्फेक्शन। ये सिर्फ 50% ही इफेक्टिव है, किसके अगेंस्ट, सिम्पटोमेटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जबकि कोविशील्ड 63% इफेक्टिव थी, प्रोटेक्टिव थी। बोथ स्टडीज वर अंडरटेकन ड्यूरिंग द पीक ऑफ द डेल्टा वेरिएंट ड्राइवन सेकेंड वेव। ये दोनों स्टडीज कब ली गई, इनका अध्ययन जब सेकेंड वेव चल रहा था डेल्टा वेरिएंट का, उस दौरान अध्ययन किया गया और ये डाटा उस दौरान प्राप्त हुआ। एक पैराग्राफ आपको कंप्लीट हो गया। आइए अब सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ वैक्सीन्स अगेंस्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट इज अननोन। जो इसका इफेक्टिवनेस है, जो इसकी दक्षता है दोनों वैक्सीन की, ये इसके सामने, यानी इसके सामने अभी क्या है, ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी अज्ञात है, अननोन है कि इसके लिए हम कौन सी वैक्सीन लगाएंगे, इसकी दक्षता कितनी रहेगी, कितनी कारगर होगी, ये सब अभी अननोन है। While this variant appears to be far more transmissible than the Delta variant, while जबकि this variant, यह वेरिएंट appears ऐसा मालूम होता है, ऐसा दिखता है, to be far more transmissible, यानी कि ये और संक्रामक है। ट्रांसमिसिबल का मतलब होता है संक्रामक, जैसा कि भी वोकैब में मैंने लिखवाया भी था। देन द डेल्टा वेरिएंट, किससे ज़्यादा, डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा यह जो वेरिएंट है और अधिक संक्रामक है, ऐसा अपीयर्स होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है। डिजीज सेवर्टी एंड द एज ग्रुप मोस्ट वल्नरेबल टू डिजीज आर नॉट फुल्ली नोन। वल्नरेबल का मतलब होता है संवेदनशील। डिजीज सेवर्टी, गंभीर, सेवर्टी का मतलब होता है तीव्रता से, ये और तीव्रता से गंभीर रूप से बढ़ने वाला। एंड द एज ग्रुप मोस्ट वल्नरेबल टू डिजीज आर नॉट फुल्ली नोन, कि और किस समूह में यह कितनी तेजी से फैलेगा, किस एज ग्रुप में कितनी तेजी से फैलेगा, किस एज ग्रुप के लिए कितना संवेदनशील है, यह नॉट फुल्ली नोन, अभी पूरी तरीके से जाना नहीं गया है, पता नहीं चला है। डिस्पाइट दीज अनसर्टेनिटीज, जो अनसर्टेनिटीज है,
इसके अलावा यानी कि विभिन्न अनिश्चितताओं के बावजूद, अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है अनिश्चितता। इट माइट स्टिल बी प्रूडेंट, यह विवेकपूर्ण है, यह विवेकपूर्ण होना चाहिए, टू अप्रूव बूस्टर डोजेस फॉर पीपल ओल्डर देन 60 ईयर एंड यंग एडल्ट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड आर हैव कोमोर्बिडिटीज। इसके यानी विभिन्न अनिश्चितताओं के बावजूद भी यह विवेकपूर्ण होना चाहिए, टू अप्रूव बूस्टर डोज, बूस्टर डोज को अप्रूव करने के लिए सोचा जाना चाहिए, प्लान होना चाहिए। या विवेकपूर्ण तो यही में है कि 60 साल से जो ऊपर हैं, या जो यंग एडल्ट्स हैं, या जो प्रतिरक्षा में अक्षम यानी कि जिनको 2 डोजेज लग भी चुकी है लेकिन फिर भी अभी वो अक्षम हैं कोविड से लड़ने के लिए, उनके लिए ये बूस्टर डोज अप्रूव करना चाहिए, ऐसा कुछ राइटर कह रहा है। बट एडमिनिस्ट्रिंग बूस्टर डोजेस कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड कवरेज ऑफ द फर्स्ट डोज एंड फुल वैक्सीनेशन। लेकिन जो बूस्टर डोज है ये एडमिनिस्ट्रिंग नहीं, कैन नॉट बी एट द कॉस्ट, सेम कॉस्ट पे एडमिनिस्ट्रिंग नहीं हो सकती है फर्स्ट डोज एंड फुल वैक्सीनेशन। जिस कॉस्ट पे पहली डोज लगी थी और सेकेंड डोज लगी थी उस वे में ये एडमिनिस्टर नहीं हो पाएगी, नहीं लग सकती है। आल्सो द नीड टू बिगिन इम्यूनाइजिंग एडोलेसेंट्स कैन नॉट बी इग्नोर। इसके साथ ही साथ हमें शुरुआत करनी चाहिए कि जो वयस्क बचे हुए हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उनको टीकाकरण कराना चाहिए, उनको टीकाकरण करवाना चाहिए। ओवर 1.26 बिलियन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एज ऑन December 4। 4 दिसंबर तक का जो डाटा है उसमें 1.26 बिलियन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, लगाए जा चुकी हैं, टीकाकरण किया जा चुका है। विथ नियरली 85% रिसीविंग 1 डोज, जिसमें 85% लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है, बट ओनली 50% बीइंग फुल्ली वैक्सीनेटेड, और केवल 50% लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से सेकेंड डोज लग चुकी है, उनका टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है। अभी एक कैंपेन भी चला था, डोर टू डोर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। दो द डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन हेल्ड लास्ट मंथ विटनेस्ड 11.7% इंक्रीज इन सेकेंड डोज कवरेज। जो डोर टू डोर कैंपेन चला वह इसका गवाह बना कि इसके चलते 11.7% लोगों ने सेकेंड डोज भी लगवा लिया, सेकेंड डोज इस कैंपेन में कवर हुआ। देयर इज अ स्टिल सीजिबल परसेंट, लेकिन फिर भी यहाँ एक बहुत भारी मात्रा में, भारी प्रतिशत में ऑफ द पॉपुलेशन है इन द प्रायोरिटी ग्रुप, जो प्राथमिकता कैटेगरी में थे कि पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनको दिया जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि देयर इज अ स्टिल सीजिबल परसेंटेज, यहाँ एक भारी प्रतिशत में एक ऐसा समूह भी है जो प्रायोरिटी पे था, हु आर नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड, वो भी अभी पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, उन्होंने भी दूसरी डोज नहीं लगवाई है। ओवर 8% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें 8% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। 30% ऑफ दोज एबव 60 ईयर, उसमें 30% लोग ऐसे हैं जो 60 साल के ऊपर हैं। एंड ओवर 30% ऑफ पीपल एज्ड 45 to 59 ईयर्स आर एट टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड, यानी 33% लोग ऐसे हैं जो 45 साल से 59 साल के बीच में हैं, उनको अभी सेकेंड डोज का वैक्सीन देना बाकी है, वो अभी फुल्ली रूप से वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। द रैपिड ग्लोबल स्प्रेड ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट माइट आल्सो लीड टू इंक्रीज्ड वैक्सीन अपटेक। द रैपिड ग्लोबल स्प्रेड, रैपिड मतलब बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से, ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर स्प्रेड ऑफ द ओमिक्रॉन, स्प्रेड मतलब फैल रहा है, बढ़ रहा है, क्या फैल रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, माइट आल्सो लेड टू इंक्रीज्ड वैक्सीन अपटेक। यह क्या है कि वैक्सीनेशन को और तीव्र गति से बढ़ाएगा, इस पे लगेगा, लोग इसके लिए और भागेंगे कि नहीं हमें वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि जो न्यू वेरिएंट आया है ये तीव्र गति से वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। वाइल अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोविशील्ड, जबकि एक
निश्चित आपूर्ति है कोविशील्ड की, विच अकाउंट्स फॉर नियरली 90% ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड, कि जितनी मांग है उतना उससे उस मांग की अपेक्षा कर देखा जाए तो 90% ही हम आपूर्ति दे सकते हैं। माइट टू बी एबल मीट द डिमांड, जो भी उनकी डिमांड है उस पर हम 90% ही आपूर्ति दे सकते हैं, ऐसा सप्लाई किया जा रहा है कोविशील्ड के द्वारा। द प्रियॉरिटी शुड बी टू इंक्रीज वैक्सीन कवरेज एंड नॉट बूस्टर्स। अब देखो लास्ट में राइटर क्या कह रहा है कि द प्रियॉरिटी यानी कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, शुड बी एबल टू इंक्रीज करने की, क्या इंक्रीज करने की, वैक्सीन कवरेज, कि जिन लोगों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनके तक वैक्सीन पहुंचे, ऐसा राइटर कह रहा है। नॉट बूस्टर्स, बूस्टर शॉट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पहली प्राथमिकता इनकी क्या है कि जिन लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंची है उनके तक वैक्सीन पहुंचाया जाए। पार्टिकुलरली सो एज इंडिया विल बी अंडर प्रेशर टू सप्लाई वैक्सीन टू द ग्लोबल साउथ। इसके साथ ही साथ अभी इंडिया के पास प्रेशर भी है कि वो ग्लोबल साउथ में वैक्सीन की भी सप्लाई उसको करनी है, साथ साथ करते रहनी है, अगर डिमांड आएगी तो करनी भी है। ऐसा कुछ राइटर ने कहा है कि अभी बूस्टर डोज देने की ज़रूरत नहीं है, जितने लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको वैक्सीनेटेड करना है, प्रायोरिटी पे ये रख के चलना है। तो दोस्तों आपके फर्स्ट एडिटोरियल का एनालिसिस हो गया। आपका ये जो सेकेंड एडिटोरियल है ये भी ओमिक्रॉन को लेकर के है। तीसरा एडिटोरियल आपको पढ़ना नहीं है, तो सेकेंड एडिटोरियल आप लोग पढ़िएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल्स के साथ, एक नए मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और टीम IAS पॉइंट के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।